जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब दरोगा जी, सिपाही जी और थाना अपना हो तो फिर हम चाहे कुछ भी करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या मतलब होता है। हम बात कर रहे हैं कि अम्बेडकर नगर में एक चौंकाने वाली खबर आई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही एक दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म और शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में मकान मालिकिन भी सम्मिलित हैं, उनका भी हाथ है और कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, तब जाके एफआईआर और उनके ऊपर मुकदमा लगा है। हम सीधे सी बात करते हैं घटनास्थल की, तो अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जौहर डी मोहल्ले की पीड़िता का जो जलालपुर थाना क्षेत्र के निवासी की है। अकबरपुर में किराए के मकान में रहकर वह पढ़ाई कर रही थी। उसी मकान में रहने वाले सिपाही राजेश यादव जी हैं, जो अकबरपुर कोतवाली में तैनात हैं और मूल रूप से प्रतापगढ़ के वो रहने वाले हैं। पर उनके ऊपर आरोप लगा है कि मालकिन की मदद से पीड़िता को निशाना बनाया। पीड़िता का कहना है कि राजेश ने उसका मोबाइल नंबर हासिल किया और अश्लील संदेश भेजने लगे और उसे परेशान करने लगे। ये मामला तब आगे ज़्यादा बढ़ता है कि एक दिन राजेश पीड़िता को खाना परोसते हैं। वो पीड़िता के लिए खाना लेकर जाते हैं और उसने कहा भैया हम आपका खाना नहीं खाएंगे, लेकिन इसके बीच में मालकिन जी आ जाती हैं और मालकिन के कहने पर दबाव में आकर उसने खाना खा लिया। लेकिन खाना खाने के बाद वो जो छात्र है वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद जब उसको होश आता है तो वो निवस्त्र होती है, यानी कि उसके बदन पर कपड़े नहीं होते हैं। अब इसके बाद और राजेश उन्हीं के पास था। इसके बाद राजेश ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुमने इसका विरोध या इसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे पति को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। यानी कि यहाँ पर एक ब्लैकमेल करने की पूरी साजिश हो चुकी। एक तो उसे वो जो बेहोश होने वाली दवा मिलाकर खाने में खिलाया, फिर उसके साथ गलत काम करते हैं, फिर इसके बाद धमकी भी दी जाती है। कौन करता है? ये सिपाही जी करते हैं। पीड़िता का कहना है कि यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और इसी को ब्लैकमेल करके वो कई महीनों तक ये काम करते रहे। नशीले दवाई खिलाई गई और उनके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। मकान मालकिन ने न सिर्फ अपराध में सहयोग किया बल्कि उसे चुप रहने का दबाव भी डाला। विरोध करने पर राजेश ने उन्हें जाति सूचक गालियां भी दी। भाई दलित है, एससी है और ये यादव जी हैं, तो भैया जाति सूचक की गाली भी दे दी है इन्होंने। इसके बाद उसके पति को ये बातें सारी बता दी। पति ने उसे छोड़ दिया। इसके बावजूद राजेश समझौता करवाने के चक्कर में पड़े रहे। यानी कि सिपाही जी सोच रहे थे कि अब भी मामला फटल हो जाए, ज़्यादा बढ़िया होगा। पीड़िता ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत की, लेकिन वहां पर थाना गई, पुलिस के पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अकबरपुर कोतवाली में राजेश यादव और मकान मालिकिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कड़ी धाराओं में, जिसमें दुष्कर्म, शोषण, SC/ST एक्ट शामिल हैं, इसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अकबरपुर थाना प्रभारी श्री निवास पांडे जी ने पुष्टि की, मामला दर्ज कराया कि और जांच चल रही है। लेकिन यह सवाल उठता है कि पुलिस वाले की लापरवाही, पीड़िता का कोर्ट तक पहुंचना, क्या एक सिपाही की यही करतूत पूरे पुलिस प्रशासन को कहाँ लाके खड़ी कर रही है? यानी कि जिनको जिम्मेदारी मिली है महिलाओं की सुरक्षा की, वही महिलाओं की उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। सवाल ये है, इस घटना से स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पर मामला देखो कि एक सिपाही जी की इतनी हिम्मत है कि भैया उनके साथ बेहोश की गोली खिलाई जाती, फिर उसके साथ गलत काम होता, फिर धमकियाँ दी जाती है। इसके बावजूद फिर पति को बता दिया जाता, पति छोड़ देता है। फिर इसके बाद मामला दबाने की कोशिश की जाती, मकान मालकिन भी साथ है और जब वो एफआईआर करने के लिए जाती थाना में सुनवाई भी नहीं होती। तो ये है अम्बेडकर नगर और ये हैं अम्बेडकर नगर के सिपाही जी और यहाँ का हाल कुछ ऐसा ही है। खैर, आपके इस मामले में विचार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इस तरह से जो काम हो रहा है कितना सही है। धन्यवाद, नमस्कार।